तुझसे ही तो प्यार है, आंचल में तेरे सुख हजार है। तेरी गोद के आगे स्वर्ग भी बेकार है। जीवन की हर परिभाषा तुम सिखलाती हो, कितना हौले से हर बात तुम सिखाती हो। दुर्गा काली की प्रतिमूर्ति मूर्ति तुझ में समाई है। तन से ही नहीं मन से भी तू ईश्वर की परछाई है। जैसा कि आज मदर्स डे है तो उसके उपलक्ष्य में एक कहानी है। चलते हैं कहानी की ओर। चलो माँ, चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना माँ तुमसे, कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगा। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धोकर आओ, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही हैं। थोड़ी देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहे हैं। ये उनका पहला मौका था जब वो इतनी दूर घूमने आए हैं। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। यह शहर बहुत खूबसूरत है। प्रमोद अपने परिवार के साथ यहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने के बाद वह सभी होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई हो। अब बताओ, ये सब ढोने का यहाँ तक लाने से क्या फ़ायदा, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है। न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले, तब तेरी मैडम आएगी, तब उसके साथ साथ मन करे तो घर का खाना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम बेकार की बातें लेकर बैठ गई। प्रमोद को मिली छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। प्रमोद अपने भाई बहनों को जगाता है और कहता है, चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया है, और सभी घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। यह सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो 3 दिन की छुट्टी ही मिली थी। अगर वो एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देरी हो जाएगी तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, मगर बर्फबारी लगातार जारी है। प्रमोद को अब यह शहर बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा था, जबकि उसके भाई बहन खूब मस्ती कर रहे थे और मौसम का मज़ा ले रहे थे। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा था, और वह प्रमोद से कहता है, भैया एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया, तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी है और हम अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। प्रवीण, प्रकृति ने जो अपने सामने ये परेशानियाँ खड़ी की है उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद थोड़ा गुस्से में, बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है? उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए हैं। उसे कभी एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोनी नहीं पड़ी। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही मिलता है। इन 10 दिनों में
माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदुरे नहीं हैं, वह बिल्कुल मुलायम हो गए हैं। तुम्हारे ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करें, परंतु जाने अनजाने तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो, महसूस कर सकते हो। बड़ी ही सीधी तेरी परिभाषा है, हर मुश्किल में तू आशा है। ममता की छाँव है तू, हर उलझन का सुलझाव है तू। घनघोर अंधेरे में उजला प्रकाश है तू, भटकती हुई मंजिल का पड़ाव है तू। धन्यवाद।